Good morning बच्चों. Welcome in our EVS class 5th. We will see our next part of our first chapter. तो बच्चों आज हम देखेंगे एनिमल्स का स्लीपिंग टाइम. ओके, तो कुछ आपने देखा होगा लिज़ार्ड घर में पूरे ईयर में विंटर सीजन में आपको लिज़ार्ड नहीं दिखाई देती है ना. तो क्यों नहीं दिखाई देती उस समय? क्योंकि वो टाइम विंटर का टाइम उसका स्लीपिंग टाइम होता है ना. तो उसे बोला जाता है स्लीपिंग वैकिंग. ओके, सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन, देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स. तो कुछ एनिमल्स का अभी हम अलग अलग एनिमल्स का स्लीपिंग टाइम देखेंगे. ठीक है, तो लिज़ार्ड का स्लीपिंग टाइम कौन सा होता है? विंटर सीजन. विंटर सीजन में आपने देखा होगा ना, इधर उधर छिपकली बहुत कम दिखाई देती है घर में, है ना. तभी कहाँ जाती हैं ये सब? किसी बॉक्स में या कहीं छुपी हुई रहती है घर में, और छुपी हुई सोई हुई रहती है. ठीक है. नाउ वी सी अ स्पेशल एनिमल स्लोथ. ठीक है, ये डायग्राम आप जो देख रहे हैं ये एक स्लोथ है. देखिए, एक बंदर की तरह दिखाई देता है ना. पेड़ पे रहता है. ये बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं इसके, जो हम अभी देखेंगे. ठीक है, इस तरह से ये पेड़ में लटका हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है, बंदर की तरह होता है, दिखाई देता है. लेकिन ये मंकी नहीं है, ये क्या है? स्लोथ है. ओके, इट लुक्स लाइक अ बियर बट इट इज़ नॉट, है ना. ये मंकी भी दिखाई दे रहा है और एक तरह से देखो तो बियर दिखाई दे रहा है, बट ये बियर या मंकी नहीं है. इट इज़ अ स्लोथ. It depends almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. तो ये 17 आवर्स जो हैं डे के, है ना, वो सोता रहता है. और कैसे सोता है ये? इस तरह से ब्रांचेस पे लटका हुआ होता है. देखिए आप पिक्चर में, अपने पैरों के थ्रू उसकी बॉडी उन ब्रांचेस पे, ट्री की ब्रांचेस पे हैंग रहती है, लटकी हुई रहती है ना. द स्लोथ ईट्स द लीव्स ऑफ द सेम ट्री ऑन विच इट लिव. और स्लोथ खाता क्या है? स्लोथ जिस पेड़ पर हैंग रहता है, लटका हुआ रहता है, उसी ट्री की लीव्स वो अपने फूड के रूप में लेते रहता है उसी पेड़ से. इट हार्डली नीडेड एनीथिंग एल्स. व्हेन इट वॉज इटन इनफ लीव्स फ्रॉम द ट्री इट मूव्स टू द नियर बाय ट्री. तो क्या होता है, जब उस पेड़ की पत्तियां लगभग ख़त्म हो चुकी होती है, पूरी तरह से स्लोथ जब खा चुका होता है, तो उस पेड़ से वो उसके पास वाले दूसरे पेड़ में चला जाता है. एक प्रकार से देखें तो बहुत ही लेज़ी टाइप का एनिमल होता है, जो बिल्कुल इसमें फुर्ती नहीं होती है, बहुत ही लेज़ी होता है. ये पूरा टाइम सोते रहता है और जिस पेड़ पे सोता है बस वहीं उसकी पत्तियां खाते रहता है और सोते रहता है. Sloths live for about 40 years and in that time they move around only 8 trees. Okay, तो इसकी एज क्या होती है? ये 40 ईयर्स इसकी एज होती है. 40 ईयर्स तक ये जीवित रहता है और इन 40 सालों में, 40 ईयर्स में, ये केवल 8 ट्रीज में जाता है. एक ट्री पे रहता है, उसकी पत्तियां खाता है, और जब उसकी पत्तियां खत्म हो जाती है और वहीं पर लटका हुआ सोते रहता है ना. जब उसकी पत्तियां खत्म होती है तो ये दूसरे ट्री पे चले जाता है. जब दूसरे की पत्तियां खत्म होती है तब ये तीसरे ट्री में चले जाता है. इस तरह से अपनी पूरी लाइफ में 40 ईयर्स में ये केवल 8 ट्रीज में ये घूमता है ना. 8 ट्रीज में रहकर ही इसकी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है. वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री टू रिलीव इटसेल्फ, है ना. ये सप्ताह में केवल एक बार पेड़ के नीचे आता है. बाकी टाइम क्या होता है, ये पेड़ में ही उसी तरह से हैंग रहता है और सोते रहता है. तो बच्चों, अभी आप अपने बुक में डायग्राम देख रहे होंगे. देखिए, इस तरह से सर्कल बने हुए हैं और सर्कल में कुछ डार्क प्लेस से इसे डार्क प्लेस के थ्रू इन्हें शो किया गया है. तो देखिए, फर्स्ट डायग्राम जो फर्स्ट सर्कल दिया हुआ है उसमें 24 आवर्स का पूरा सर्कल बना है. उसमें 3/4 को डार्क एरिया से शो किया गया है. तो 3/4 अगर डार्क से शो हो रहा है मतलब कितने आवर्स को शो कर रहा है? 18 आवर्स को. ठीक है, मीन्स 1 ब्लॉक कितना आवर्स को शो कर रहा है? 2 आवर्स को. ठीक है, ऊपर से अगर देखा जाए तो 6 आवर्स कहाँ हो रहे हैं हमारे? जहाँ पर
3 लिखा होता है वॉच में, वहाँ पर कितने आवर्स हो रहे हैं हमारे? 6 आवर्स। ओके, तो इस तरह से स्लीपिंग आवर्स को शो किया जाता है इन सर्कल्स के थ्रू. If you are to show a sloth's daily routine in a 24 hours clock, this is what the clock would look like. कैसा दिखाई देगा ये क्लॉक? ये इसे बोला जाता है आवर्स क्लॉक, है ना. तो अगर स्लोथ के वर्किंग टाइम को, स्लीपिंग वर्किंग टाइम को अगर हम शो करेंगे तो किस तरह से दिखाई देगा? जो फर्स्ट वाला सर्कल दिखाई दे रहा है. इसी तरह से लिजार्ड का जो विंटर वाला सीज़न है, विंटर वाला सीज़न के लिए अगर हम शो करेंगे तो जैसे सर्कल में लिजार्ड दिखाया जा रहा है ना, तो कितने टाइम के लिए उसे दिखाया जाएगा? 24 आवर्स सोते रहती है ना. नाउ वी सी फॉर डिफरेंट एनिमल्स. ओके, नीचे सर्कल्स दिए हुए हैं, स्लीपिंग टाइम्स दिया हुआ है डिफरेंट एनिमल्स का, काऊ का, देन पैथन, देन जिराफ एंड कैट. तो बेटा आप लोगों को इन ब्लॉक्स को, ये क्लॉक दिया हुआ है स्लीपिंग आवर्स का, जो क्लॉक दिया हुआ है उसमें 1 2, देखिए काऊ में 2 ब्लॉक्स दिए हुए हैं, तो स्लीपिंग टाइम क्या हो जाएगा? 1 ब्लॉक इक्वल टू 2 आवर्स, है ना. तो काऊ का हो जाएगा 4 आवर्स, पैथन का 18 आवर्स, जिराफ का ओनली 2 आवर्स. ओके, एंड कैट का 12 आवर्स. ओके, इस तरह से इनके स्लीपिंग टाइम को इन सर्कल्स के थ्रू शो किया गया है. आपको ये सर्कल्स अपनी स्लीपिंग आवर्स के जो सर्कल्स हैं, ये क्लॉक, इस टाइम क्लॉक को आपके कॉपी में बनाना है और इनके आवर्स लिखना है. ये आपका होमवर्क होगा. अब आप अपने बुक में देखिए, एक टाइगर का डायग्राम बना हुआ है और टाइगर के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है ना. अ टाइगर कैन सी 6 times बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस, है ना. टाइगर के बारे में फैक्ट्स दिए हुए हैं आपके बुक में. तो टाइगर क्या होता है, कैसे देख पाता है? वो हमसे 6 टाइम बेटर देख पाता है नाइट टाइम में, है ना. नाइट में हमसे, हम जैसा देखते हैं उससे 6 टाइम बेटर देख पाता है. ठीक है. The tiger whiskers are very sensitive and can sense the movements or vibration in air. They help the tiger move in the dark and find its prey. तो जो whiskers means उसकी मूछें, है ना, वो कैसी होती हैं? वो बहुत ही सेंसिटिव होती है. वो एक सेंस ऑर्गन की तरह काम करती है उसके लिए, है ना. जो वाइब्रेशन, जो एयर में जो वाइब्रेशन हो रहा है, अगर उसका कोई प्रे है, प्रे मतलब उसका शिकार, है ना, अगर उसके आसपास कोई शिकार है उसका, तो उससे वो महसूस हो जाता है, वो फील कर लेता है कि यहाँ आसपास मेरा प्रे है, मैं शिकार कर सकता हूँ, है ना. और किस चीज़ में? मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे. अंधेरे में भी उसके शिकार को पकड़ने में इन मूंछों के द्वारा उससे हेल्प होती है, उसके सेंस ऑर्गन की तरह काम करता है. Tigers make different sound for different purpose, like when it is angry or to call out to a tigress. It can also roar or snarl. Its roar can be heard up to 3 kilometers away. जो टाइगर होता है वो उसके डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट टाइम के लिए, डिफरेंट कंडीशन के लिए डिफरेंट साउंड होते हैं. जब उसे अपनी जो पेयर है, टाइग्रेस है, उसको बुलाना हो, या जब वो एंग्री होता है ना, तब वो अलग अलग टाइप से रोअरिंग करता है. और जब वो रोअर करता है तब उसके साउंड को सुना जा सकता है 3 किलोमीटर्स दूर से भी उसके साउंड को सुना जा सकता है. ठीक है. ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच में कवर सेवरल किलोमीटर्स. हर टाइगर का अपना एक एरिया डिसाइड होता है ना. आपने देखा होगा जंगलों में जो पंजे मार के पेड़ों के ऊपर खरोचे बनी होती है, वो उन खरोचे जब वो अपने पैरों से, नाखूनों से, नैल से जब ये खरोचते हैं पेड़ों पे, मतलब वो अपना एक एरिया डिसाइड करते हैं. अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अदर टाइगर्स एरिया. अवॉइड करते हैं, जो टाइगर होते हैं वो अवॉइड करते हैं किसी और के एरिया में जाने से.
ठीक है। वी विल सी अवर नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो बच्चों। थैंक यू।